ऑर्गन्स है, वर्किंग ऑर्गन, वो एक साथ काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें एक जैसा तालमेल है। साथ में जो जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं इंसान के अंदर, या नसें होती है, वो बहुत ही स्मूथली काम करती है। आपने जो कोशिकाएं होती है, वो पुरानी कोशिकाओं को पूरी तरीके से हटा देती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। उसी तरीके से अगर आप हमारे शरीर की बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जो सही नहीं है, वो धीरे धीरे रिप्लेस होती रहेगी धीरे धीरे। उस तरीके जैसे हमारे बॉडी में जो नसें है, वो एक तरीके से हाईवे है, हाईवे का काम करती है। इसमें कंटिन्यू क्या बोलते हैं, जो आपका ब्लड है वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर आपने अपनी बाजू को इस तरीके से रोक दिया या हाथ की नस को इस तरीके से दबा दिया, तो थोड़ी देर में देखेंगे आपकी जो हाथ है वो मतलब नसों के साथ जो है फूल जाता है। उसी तरीके से जैसे अगर जो रासायनिक प्रक्रिया है इंसान की बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती है। हाँ, अगर कोई महामारी आती है या कोई बीमारी आती है, तब ये चीज़ बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि उसका जो बीमारी का इलाज है वो आपको पता नहीं होता। जैसे कि कोरोना आया था, और उस वक्त काफ़ी लोग मर भी गए थे। तो जो रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें सीधी सी बात ये है कि रंग में बदलाव हो जाता है, और गैस का जो आपके शरीर के अंदर है उसके वो बाहर आ जाती है। अवशेक बनने लगते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी के कुछ हिस्से होंगे वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। अगर आप अगर आपकी बॉडी के ऊपर गैस छोड़ी जाएगी ना, तो या तो आपकी बॉडी के ऑर्गन फट जाएंगे, या फिर कुछ चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो खराब हो जाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जर्मन लोगों ने किया था, जर्मन साइंटिस्ट ने किया था काफ़ी समय पहले। दूसरा इसमें जो गर्मी है, गर्मी का निकलना या उसका अवशोषित होना, विज्ञान के जो क्षेत्र में है, वो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रासायनिक समीकरण है वो एक तरीके से नियमों की तरह होते हैं कि आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते। जो चीज़ हमारी बॉडी में बदलाव हो रही है वो कंटिन्यू होगी। नए सेल्स दोबारा आएंगे, और क्या जो पुराने सेल्स है वो उनको हटा देंगे, मतलब पुराने सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। बाकी ये आप जो इसका द्रव्यमान है, यानी जो तापमान है बॉडी का, और आपका जो है स्टेबल बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर एक झटके में बदल जाता है, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा भयानक डेथ होती है, या हार्ट अटैक भी कई बार आ जाते। हमारे साइड में ऐसे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आए जो कि बहुत यंग थे, जिम जाते थे। इसके अलावा काफ़ी अच्छा उनका लाइफस्टाइल था, और बॉडी काफ़ी अच्छी थी, पर उनकी सडन डेथ हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी जो बॉडी में धीरे धीरे गैस से होती है, जो एड्रेनलिन होता है। बाकी जो अलग अलग प्रकार की गैसें वो अचानक से नहीं निकलती, वो एक झटके में निकल जाती है कई बार, जिससे उसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। बाकी बिल्कुल ऐसा ही जैसे अपघटन होता है, यानी शरीर का जो इस कोई ऐसा होगा खराब होगा, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। उसी तरीके से क्या बोलते हैं, जो क्षारण होता है, क्षारण का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं, ऑर्गन है, उसको धीरे धीरे नष्ट होना, मतलब धातुओं का धीरे धीरे पिघलना। धातु में आपको लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको शरीर की बात कर रहा हूँ। पर उदाहरण के लिए आप लोहे को ले सकते हैं, क्योंकि लोहा धीरे धीरे जंग खा के ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, सेल्स नए नए सेल्स बनाती है, पुराने को हटा देती है। बाकी इसमें ये चीज़ है कि जो रासायनिक प्रक्रिया या एंटीबॉडीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऐसी WFC आपने सुना होगा। ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसी सेल्स है जो हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है उनकी रक्षा करती है। बाकी इसके अलावा अभिकारिक है इसमें इक्वल टू उत्पाद। और थोड़ा उदाहरण देता हूँ मैं आपको इसका, 2 mg + O2 = 2 mg O। यह द्रव्यमान जो है संरक्षण के नियम का पालन करता है। बाकी आप जो विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, वो कहते हैं कि जो मांस खाता है उसके शरीर में बहुत मतलब
बदलाव होने लगते हैं। लेकिन ये तो अपनी लोगों की सोच है, क्योंकि लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो उस चीज़ का सेवन करते हैं। बाकी साइंस की जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तार क्षेत्र है, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया में काफ़ी साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है, नया इलाज भी आ चुका है। रोबोटिक्स जो कह सकते हैं आप, रोबोटिक्स से सर्जरी भी हो रही है लोगों की, जो कि अभी हाल ही में एक नई दिल्ली में किया गया है। रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्ले जो ट्रांसप्लांट होता है उससे, मतलब उसका जो ट्रांसप्लांट करना करना था, वो जो छिद्र होते छोटे छोटे दिल में, उससे करा गया। मतलब उतना डीप और उतना कठिन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, तो बहुत मुश्किल और बहुत गर्व वाली चीज़ है ये।